अगर हमें सच में वेल्दी बनना है तो हमारे पास 4 तरह की वेल्थ होनी चाहिए। नंबर 1 फाइनेंशियल वेल्थ, नंबर 2 सोशल वेल्थ, नंबर 3 टाइम वेल्थ, नंबर 4 फिजिकल वेल्थ। हमें सभी को बनाना होगा और अगर हम फाइनेंशियल वेल्थ बना लेते हैं तो ये सारी वेल्थ अपने आप अपने पास आ जाती हैं, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल वेल्थ बनाते हैं तो हमारे पास टाइम वेल्थ भी होती है, हम टाइम का सही से यूटिलाइज कर सकें। और अगर हमारे पास टाइम वेल्थ होगा तो और पैसा होगा तो हम सोशल गैदरिंग भी कर सकते हैं, तो हमारे पास सोशल वेल्थ भी आ जाती है। और अगर हमारे पास टाइम वेल्थ और फाइनेंशियल वेल्थ और सोशल वेल्थ होगा तो हमें भी कहीं ना कहीं अच्छे दिखने की चाहत होगी, तो उसके लिए हम जिम या वर्कआउट करते हैं जिससे कि हमें फिजिकल वेल्थ भी मिल जाती है। दोस्तों, फाइनेंशियल वेल्थ का मतलब ऐसी चीज़ों से है जो आपको आज के समय में पैसा प्रोवाइड करा रही हैं और आगे इन द फ्यूचर भी आपको पैसा देती रहेंगी आपकी ज़रूरतों के मुताबिक। मीन्स ऐसे एसेट्स जो आपको आज पैसा दे रहे हैं और वो फ्यूचर में भी पैसा देंगे, वही कहलाती है फाइनेंशियल वेल्थ। और दुनिया में किसी भी फाइनेंशियल वेल्थ ने जब पैसा बनाया है तो वो है बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस। अगर आप देखेंगे कि इंडिया के जितने भी वेल्दी और रिच पर्सन्स हैं वो सभी बिजनेस करते हैं या फिर किसी न किसी बिजनेस के मालिक हैं और उसी बिजनेस ने उन्हें इतना अमीर बनाया है। आखिर बिजनेस में ऐसा क्या होता है कि वो लोग इतने रिच बन पाते हैं? एक्चुअली होता ये है कि अगर आप बिजनेस में कुछ पैसा फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ लगाते हैं तो उस बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। हो सकता है कल को वो 1 करोड़ बन जाए, 100 करोड़ बन जाए या फिर 1000 करोड़ बन जाए। बिजनेस ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल वेल्थ को अचीव कर सकते हैं, इसीलिए बिजनेस से इतने ज़्यादा पैसे बन पाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें और वो एकदम से सक्सेसफुल हो जाए। असल में बिजनेस करना बेहद रिस्की होता है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 90% लोग बिजनेस करने में असफल होते हैं और उनके लाखों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। साथ ही एक अच्छा बिजनेस करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सभी लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो आखिरकार हमें अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को कैसे अचीव करना है? यानी कि फाइनेंशियल वेल्थ बनाने के लिए हमारे पास बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, यानी कि अपना बिजनेस करने के लिए रिस्क कहीं नहीं है। तो हम लोग किस प्रकार से फाइनेंशियल वेल्थ को अचीव करें? हम लोग अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को इन्वेस्टिंग के थ्रू अचीव कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में या फिर किसी भी तरह के कमोडिटी मार्केट में, या फिर आप किसी शहर के लोकल बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी तरह की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से आप काफ़ी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं और ये इतना रिस्की भी नहीं होता जितना कि किसी बिजनेस को करने में रिस्क होता है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके की ऐसी कंपनीज में पैसा लगाते हैं वेल एस्टेब्लिश होती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में HDFC, जैसे कि IT सेक्टर में TCS, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी, जैसे कि फार्मा सेक्टर में सन फार्मा। ये इतनी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, अगर आप इनमें पैसा लगाते हैं लंबी ड्यूरेशन के दौरान तो आपका पैसा ज़रूर से ज़रूर बनेगा ही बनेगा। पर दोस्तों, इन्वेस्टिंग में भी अलग अलग तरीके के ऑप्शन होते हैं। कोई स्टॉक में लगाता है, कोई रियल एस्टेट में लगाता है, कोई म्यूचुअल फंड में लगाता है। ये सब हम जानेंगे इन्वेस्टिंग के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग कैसे करें या फिर इन्वेस्टिंग को कैसे किया जाए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। दिस इज पुष्पेन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।